हर घर में एक सास और बहू का रिश्ता एक अनोखा रंग लिए होता है। कभी ये रिश्ता प्रेम का प्रतीक बन जाता है तो कभी तकरार का कारण, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करती है तब ये रिश्ता परिवार की सबसे मजबूत नींव बन जाता है। ये कहानी सुनीता और प्रिया की, एक ऐसी सास बहू की जिन्होंने अपने रिश्ते को नफरत से नहीं बल्कि अपनापन और समझदारी से मजबूत किया। जयपुर शहर के एक मध्य वर्गीय परिवार में सुनीता देवी अपने पति और बेटे आदित्य के साथ रहती थी। आदित्य शहर की एक कंपनी में इंजीनियर था। कुछ सालों की नौकरी के बाद जब उसकी शादी का समय आया तो सुनीता ने बड़ी खुशी से अपने बेटे के लिए दुल्हन चुनी। प्रिया, जो पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी, शादी बड़े धूमधाम से हुई। सुनीता ने सोचा था कि अब घर में रौनक बढ़ जाएगी, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ने लगे। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर के कामों और आदतों में फर्क झलकने लगा। सुनीता देवी पुराने ख्यालों की थी। उन्हें घर में सवेरे जल्दी उठना, पूजा करना, फिर नाश्ता बनाना पसंद था। वहीं प्रिया आधुनिक सोच वाली थी। उसे देर रात तक किताबें पढ़ना और सुबह थोड़ा देर से उठना अच्छा लगता था। एक दिन सुनीता ने नाराज होकर कहा, प्रिया, बहू होकर भी तुम इतनी देर तक सोती हो। घर में काम करने वाली नौकरानी नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। प्रिया ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मैं उठ जाऊंगी, बस थोड़ा आराम चाहिए था। कल रात ऑफिस के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन सुनीता के कानों में आराम चाहिए शब्द गूंजता रहा। उन्हें लगा बहू घर की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती। धीरे धीरे दोनों के बीच खामोशी की दीवार बढ़ने लगी, खड़ी होने लगी। आदित्य दोनों को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि उसकी माँ और पत्नी आपस में अच्छा रिश्ता बनाए रखे। हर पर रोज किसी न किसी बात पर बहस हो जाती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, प्रिया ऑफिस भी जाती है, थोड़ा थक जाती है। अगर आप थोड़ा समझ लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। सुनीता बोली, बेटा, मैंने भी जिंदगी भर काम किया है, लेकिन घर की मर्यादा कभी नहीं भूली। बहुए अगर अपनी मर्जी चलाए तो घर कैसे चलेगा। आदित्य चुप हो गया। वो समझ गया कि ये मामला केवल शब्दों से नहीं सुलझेगा। एक दिन प्रिया को ऑफिस में देर हो गई। उसने फ़ोन पर सुनीता को बताया कि वो रास्ते में है, पर उसी शाम पड़ोसन ने सुनीता से कहा, अरे बहन, तुम्हारी बहू तो दोस्तों के साथ कैफे में बैठी दिखी थी। सुनीता के मन में शक का बीज पड़ गया। जब प्रिया घर लौटी तो सुनीता ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोलती हो, कहाँ ऑफिस में हो और घूमने चली गई। प्रिया हैरान रह गई। उसने कहा, माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मीटिंग कैफे में ही थी। लेकिन सुनीता ने उसकी एक न सुनी। बात बढ़ी और दोनों के बीच कड़वाहट आ गई। कुछ महीनों बाद सुनीता को गंभीर गठिया की बीमारी हो गई। घुटनों में दर्द इतना बढ़ गया कि वो चल नहीं पा रही थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी प्रिया के ऊपर थी। खाना बनाना, दवा देना और नौकरी पर जाना। शुरू शुरू में सुनीता को लगा कि बहू अब शिकायत करेगी, लेकिन प्रिया ने बिना कुछ कहे सब संभाल लिया। वह सुबह जल्दी उठती, पूजा करती, माँ जी को दवा देती, फिर नाश्ता बनाकर ऑफिस जाती। शाम को लौटकर फिर उसकी सेवा में लग जाती। एक दिन सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी, मैं तुमसे बहुत गलत समझ बैठी थी। प्रिया मुस्कुराई। माँ जी, रिश्ते में गलत फहमियाँ तो हो जाती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर तूफान के बाद भी साथ रहें। धीरे धीरे सुनीता का मन बदलने लगा। अब वे प्रिया को सिर्फ बहू नहीं, बेटी की तरह देखने लगी।
वे उसकी हर सफलता पर खुश होती और घर में नई नई चीज़ें सीखती। एक दिन उन्होंने खुद प्रिया के लिए नया मोबाइल गिफ्ट किया और कहा, तुम्हारे ऑफिस के काम के लिए काम आएगा। प्रिया भावुक हो गई। उसने माँ जी के पैर छुए और कहा, माँ जी, आपने जो प्यार दिया है वो मेरे अपने माँ बाप से कम नहीं। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुनीता अब हर काम में प्रिया का साथ देती। वे दोनों मिलकर घर सजाती, खाना बनाती और साथ मंदिर जाती। पड़ोस की महिलाएं अब अक्सर कहती, अरे सुनीता, तुम्हारी बहू तो लक्ष्मी है, तुम्हारा घर तो उदाहरण बन गया है। सुनीता मुस्कुराती और कहती, जब सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ माने तब घर स्वर्ग बन जाता है। प्रिया अब माँ जी की सबसे बड़ी ताकत थी। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर तकरार होती थी, वहीं अब निर्णय पर दोनों की सहमति होती थी। कुछ साल बाद जब प्रिया माँ बनी तो सुनीता की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पोते की देखभाल में पूरी जान लगा दी। रात दिन उसकी सेवा करती और कहानी सुनाती, प्रिया को आराम करने देती। प्रिया कई बार कहती, माँ जी, आप थक जाएंगी, तो सुनीता हंसकर कहती, अब तो जीवन का सबसे प्यारा समय चल रहा है। बेटे और बहू दोनों काम पर जाते थे, लेकिन सुनीता घर को मंदिर की तरह संभालती। अब रिश्ते में कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ प्यार और भरोसे की छत थी। एक दिन प्रिया के ऑफिस में सास बहू पर आधारित प्रतियोगिता थी, जहां प्रतिभागियों को अपने रिश्ते की कहानी सुनानी थी। प्रिया ने कहा, वहां जाकर अपने अनुभव और साझा किए। उसने कहा, शुरुआत में मैंने अपनी सास को पुराने ख्यालों की और उन्होंने मुझे आधुनिक समझा, लेकिन अब हमने एक दूसरे की बात समझनी शुरू कर तभी रिश्ता मजबूत हुआ। सास बहू का रिश्ता संघर्ष से नहीं, संवाद से बनता है। अगर दोनों एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं, सहयोगी मान ले तो घर स्वर्ग बन सकता है। उसकी ये बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। सुनीता, जो कार्यक्रम में मौजूद थी, मंच पर जाकर बोली, आज मुझे गर्व है कि मेरी बहू ने मुझे माँ कहा। ये रिश्ता मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। समय बीता गया, पर सुनीता और प्रिया का रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत होता गया। अब उनके घर में न झगड़े थे, न शिकायतें, सिर्फ अपनापन, समझदारी और प्रेम था। चैनल पसंद